जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल GCCP बाय AK अमर पर। आज का यह वीडियो हिंदी का होगा। जो वर्ग 12 के हिंदी विषय में जितने लेखक हो या लेखिका, गद्य या पद्य या कहानीकार, उसको देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रश्न को वन लाइनर में देखेंगे। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट जो है प्रश्न पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार है। तो वो है द्विवेदी युग के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। प्रश्न पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? द्विवेदी युग के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कर रहा है? ग्रेगिन प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ग्रेगिन नामक कहानी कब लिखी गई थी। यह जो है ग्रेगिन नामक कहानी वो कब लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1935 ईस्वी में। ग्रेगिन नामक कहानी जो है यह 1935 ईस्वी में लिखी गई थी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यदि प्रश्न यह पूछा जाए कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? जूठन आत्मकथा के कथाकार कौन थे। यह जो है जूठन आत्मकथा के कथाकार कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश। यह जो जूठन आत्मकथा है इसके कथाकार थे ओम प्रकाश। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि मेघदूत नाट्य संस्था की स्थापना किसने की, जो महाराष्ट्र में की थी। यह जो है मेघदूत नाट्य संस्था की स्थापना जो महाराष्ट्र में हुआ था वह किसने किया था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। यहाँ से 2 प्रश्न बन सकता है। यह प्रश्न पूछा जाए कि मेघदूत नाट्य संस्था की स्थापना ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहाँ की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया वो क्या पूछ रहा है कि मेघदूत नाट्य संस्था की स्थापना किसने की, जो महाराष्ट्र में की थी, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 है भारत जी श्रीवास्तव का जन्म कहाँ हुआ था। सॉरी कब हुआ था। क्या कह रहा है? भारत जी श्रीवास्तव का जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। भारत जी श्रीवास्तव का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 है कि लाल घास पर नीले घोड़े की रचना किसने की थी। यह प्रश्न पूछा जाए कि लाल घास पर नीले घोड़े की रचना किसने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश ने। कौन किया था? तो उदय प्रकाश ने किया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ। यह जो है जय कृष्णमूर्ति इसका जन्म जो है कब हुआ था, तो 1995 ईस्वी में। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ, तो 1995 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? कैसी मृत्यु को भगत सिंह आदर्श मृत्यु मानते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि किस प्रकार की मृत्यु को जो है भगत सिंह जो है आदर्श मृत्यु मानते हैं। तो जो संघर्ष में मरते हैं
उसको भगत सिंह जो है आदर्श मृत्यु मानते हैं, संघर्ष में मरना। अगला जो प्रश्न बन रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ओ सदा नीरा, प्रश्न नंबर 11 है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जगदीश चंद्र ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। यदि प्रश्न नंबर 11 है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। अब अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि कौन सा निबंध नामवर सिंह का है? यह जो बलकम जो निबंध है वो किसका है? तो नामवर सिंह का है। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा निबंध जो है नामवर सिंह का है, वह बलकम निबंध जो है वो किसका है? तो नामवर सिंह का है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? बातचीत निबंध के लेखक कौन है? यह जो है बातचीत निबंध, इसके लेखक कौन है? तो इसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न यदि यह पूछा जाएगा कि बातचीत निबंध के लेखक कौन है, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? शिक्षा संभाषण के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 14 है कि शिक्षा संभाषण के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा संभाषण के लेखक है जे कृष्णमूर्ति। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? सिपाही की माँ कहानी के लेखक कौन है? यह जो प्रश्न पूछा गया है कि सिपाही की माँ कहानी के लेखक कौन है, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा गया है कि सिपाही की माँ कहानी के लेखक कौन है। सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखेंगे, क्या होगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? उसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है? अर्धनारीश्वर किस विद्या की रचना है? यह जो अर्धनारीश्वर है किसकी रचना है? तो यह निबंध है। अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न बनता 18 नंबर, रसवंती की रचना कब की गई? तो 1939 ईस्वी में। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि रसवंती की रचना कब की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। यह जो जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या कर रहा है? ओ सदा नीरा निबंध किस संग्रह से लिया गया है? ओ सदा नीरा निबंध जो है वो किस संग्रह से लिया गया है? तो बोलते लक्षण से। किससे लिया गया है? बोलते लक्षण से लिया गया है। अगला जो प्रश्न बन रहा है, अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ? तो 1942 ईस्वी में। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न, रोज कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 22 है कि रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय। इसका राइट आंसर क्या होगा? अज्ञेय है। अगला जो है, तिरिच किस विद्या की रचना है? तिरिच किस विद्या की रचना है? तो वो कहानी है। तिरिच क्या है? तो वह कहानी है। अगला जो प्रश्न बनता है, रोज कहानी में आए पात्र का नाम बताए। यह जो रोज कहानी है इसका लेखक कौन है? तो अज्ञेय है। इस कहानी में आए पात्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है मालती।
रोज कहानी में आए पात्र का नाम क्या है? तो मालती है। और यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि रोज कहानी के लेखक कौन है, तो उसका लेखक कौन होगा? अज्ञेय हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका राइट आंसर क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अगला जो प्रश्न है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। बुद्धू का कांटा कब लिखा गया? तो 1913 ईस्वी में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बिहार राज्य में। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न है, रसीम रथी रचना कब की गई? रसीम रथी रचना कब की गई? तो 1952 ईस्वी में। रसीम रथी रचना कब की गई? तो 1952 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति किस विद्या की रचना है? तो भाषण है। यह जो संपूर्ण क्रांति है वो भाषण है। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जिसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। तुलसीदास का जो मूल नाम है उसका नाम क्या है? तो राम बोला। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो तुलसीदास का जन्म हुआ कब? तो 1543 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1543 ईस्वी में हुआ था। अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न है कि भगत सिंह की माता का क्या नाम था? तो भगत सिंह की माता का नाम था विद्यापति। भगत सिंह के माता का क्या नाम था? तो विद्यापति था। अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न है, दिनकर जी किस युग के कवि है? यह दिनकर जी जो है वो छायावादी युग के कवि है। यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि दिनकर जी जो है किस युग के कवि है? तो वो छायावादी युग के कवि है। अगला जो प्रश्न बनता है कि संपूर्ण क्रांति नामक भाषण का अंश कहाँ प्रस्तुत किया गया? तो बिहार में किया गया। संपूर्ण क्रांति नामक भाषण का अंश जो है कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो बिहार में प्रस्तुत किया गया था। अब इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण के प्रश्न होंगे, उसको देख लेते हैं। क्या कर रहा है? गुरुपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरु जोड़ उपदेश। गुरुपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरु जोड़ उपदेश। अगला जो प्रश्न बनता है, विरोचित का संधि विच्छेद क्या है? तो वीर जोड़ उचित। अगला जो प्रश्न बनता है, अगला प्रश्न है कि समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि समास के कितने भेद? तो समास का भी 6 भेद। और उसमें पूछे तत्पुरुष समास के कितने भेद? उसका भी 6 भेद। अगला प्रश्न है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के कुल 5 भेद होते हैं। इसको याद रखिएगा। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 5 भेद, अव्यय के 4 भेद, और उसके बाद जो भूत के 6 भेद। भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। अगला जो प्रश्न बनता है,
अगला प्रश्न है कि शायद रंजन घर जाएगा किस काल की वाक्य है। ये क्या है? संभाव्य भविष्य की। यह भविष्य काल की वाक्य है, लेकिन किसका? संभाव्य भविष्य काल की। ये शायद रंजन घर जाएगा, यह जो है संभाव्य भविष्य काल का जो है वाक्य है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते थे। कितने भेद? क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। विशेषण कितने भेद? तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। मैं पर किस प्रकार काल की विभक्ति है? यह अधिकरण है। अधिकरण होता है मैं पर। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कारक कितने भेद? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद? 5 भेद होते हैं। एक प्रश्न और है जिसका कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि कांता में कौन सा प्रत्यय लगेगा? कांता में जो है कौन सा प्रत्यय लगेगा? और एक अगला जो प्रश्न है, तो सर्वत स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? सर्वत क्या हो जाएगा? तो पुल्लिंग है। सर्वत क्या है? तो पुल्लिंग है। तो टोटल 50 प्रश्न हमने देखा। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अन्य सभी वीडियो का जो है आप सबों के समक्ष जो है उसका नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल सके, ताकि कोई वीडियो आप लोग मिस नहीं करें। थैंक यू। जय हिंद।